हे नमस्कार दोस्तों, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस कमाल की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं वोरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में। और भाई साहब, आज के दिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको कंप्लीट 20% का लोअर सर्किट देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि अभी हमने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने आपको बताया था कि यहाँ पे वोरी रिन्यूएबल कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ चीजें हैं जो कि पॉजिटिव दिख रही थी, जैसे कि यहाँ पे इसका एएसएम स्टेज 2 से 1 में आ जाना, इसके अलावा यहाँ पे इसका आरएसआई भी ठीक ठाक हो जाना। दूसरी बात, इसका जो पीई था वो भी यहाँ पे लगभग 50 के आसपास का आ गया था। तो ऐसा आसार था कि यार चीजें तो कुछ ठीक हो गई हैं, बट अचानक से यहाँ पे जो हमने एक सपोर्ट बनाया था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पे 1 डे का चार्ट लगाते हैं और यहाँ पे आप देखिए कि जो हमने यहाँ पे सपोर्ट बनाया था पूरे 1000 का, वो 1000 के सपोर्ट को भी सेम डे में क्रॉस कर दिया इसने। और अभी तक तो सिर्फ 5% का अपर सर्किट लोअर सर्किट लगता था, तो अब ऐसा क्या हो गया कि भाई साहब पूरे कंप्लीट 20% का सेम डे में लोअर सर्किट हमको देखने के लिए मिल रहा है। चलिए डिटेल में बात करेंगे, वीडियो बहुत ही छोटा होगा तो पूरा देखिएगा। और डेफिनेटली अगर आप पहली बार हमको देख रहे हैं ना, सो प्लीज यार दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको काफी ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो रेगुलर बेस पर देते रहते हैं जहां पे आपका काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। अभी फिलहाल में बात करें, देखिए वोरी रिन्यूएबल की अभी यहाँ पे जो न्यूज आई है या फिर लेटेस्ट अपडेट है, उसके बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ चार्ट पैटर्न के बारे में बात करना चाहूंगा। देखिए डेफिनेटली यहाँ पे काफी सारे लोग ट्रैप हुए हैं और काफी ज्यादा लोगों को इसने ट्रैप किया है। कहाँ कहाँ पे ट्रैप किया है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और हो सकता है कि आप में से काफी सारे ऐसे लोग हों जो ऑलरेडी शेयर बाय करके बैठे होंगे और आप यहाँ पे लॉस में होंगे। सबसे पहली बार इन्होंने यहाँ पे ट्रैप किया लगभग 3000 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड अपर सर्किट वाला था, लोग यहाँ पे बाय कर रहे थे, तो यहाँ पे 3000 पे ट्रैप किया। उसके बाद ये नीचे आया और यहाँ पे जो है 1600 1700 के आसपास तक नीचे गया और यहाँ से फिर लोगों ने बाय किया और ये फिर ऊपर गया और फिर से नीचे आया। तो कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया, लेकिन कुछ लोग रुके रहे ताकि यहाँ पे फिर से तेजी आएगी तो हम निकलेंगे। लेकिन ये ऊपर नहीं गए, फिर से नीचे आ गए। नीचे आए कहां तक? 1700 तक, सॉरी 1700 नहीं बल्कि 1300 1350 तक। उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर 1300 आया, फिर ऊपर गया, फिर 1300 आया। अब यहाँ पे काफी ज्यादा लोग ये सोचने लगे थे कि भाई साहब ऊपर जाएगा तो अब यहाँ पे बाय करते हैं। लोगों ने डेफिनेटली 1300 के प्राइस पॉइंट पर बाय किया और ऊपर गया तो यहाँ पे 2000 तक गया, जिसके बाद यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी की। लेकिन उसके बाद फिर से अगेन से नीचे आया और गिरते गिरते ये फिर से 1375 के आसपास हमको यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखा। अब इससे क्या होता है कि जब जो चीज एक जगह पर कई बार जो है रुक जाती है, तो इसका मतलब लोगों को ये होने लगता है कि भाई साहब अब कहीं ना कहीं ये जो शेयर है इस सपोर्ट लाइन को मान रहा है और हो सकता है कि यहाँ से हमको ऊपर साइड रैली आने के जो है आसार बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे काफी दिन साइड बेज होने के बाद अचानक से हमको यहाँ पे शेयर टूटते हुए दिखा, जो कि सीधे जो इसका 1000 का सपोर्ट बन रहा था, दूसरा सपोर्ट, उसको भी तोड़ते हुए नीचे की हमको क्लोजिंग दिखी। अब इसके पीछे का मेजरली 1 2 3 कारण है जो कि मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सबसे पहला कारण है, देखिए यहाँ पे जो आज की डेट पर न्यूज आई है वो न्यूज कुछ यहाँ पे बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि हमने ना आपको बताया हो। हमने आपको 2-3 दिन पहले वीडियो बनाकर बताया था कि भाई साहब जो इनके फाइनेंशियल चीफ ऑफिशियल हैं, उन्होंने यहाँ पे बिना कोई रीजन के इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा क्यों दिया है? अब इसके पीछे कुछ न कुछ तो अंदर की बात होगी जो कि यहाँ पे ओपनली बाहर निकल के नहीं आ रही है, बट डेफिनेटली यहाँ पे इस्तीफा उन्होंने दिया है। और जो बंदा, जो फाइनेंशियल ऑफिसर शेयर को 5 रुपए से 3000 तक ले गया, समझ लीजिए 2 रुपए से 3000 तक ले गया, वो अगर यहाँ से कंपनी को छोड़ देता है तो समझ लीजिए कितना बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। वही कहीं ना कहीं हमको लास्ट फ्राइडे 5% के लोअर सर्किट के साथ और मंडे को यहाँ पे 20% के लोअर सर्किट के साथ हमको ये जो है इंपैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। वरना इसके पहले आपने देखा होगा कि वोरी रिन्यूएबल गिर तो रहा था, लेकिन 1% आधा परसेंट 1% आधा परसेंट ही गिर रहा था और ये जो है कहीं ना कहीं 1300 का सपोर्ट मान रहा था। और ऐसे आसार दिख रहे थे कि यहाँ पे 1300 से हमको एक जो है रैली उम्मीद मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्या है कहां तक जाएगा कोई भरोसा नहीं। यहाँ पे आगे अभी एक न्यूज आई है जहां पे बताया गया है वोरी रिन्यूएबल शेयर एक्सटेंडेड फॉल डिवाइड 20% टुडे है। तो यहाँ पे जो 20% का है हमको लोअर सर्किट देखने की मिला है। बताया जाता है कि वोरी रिन्यूएबल शेयर प्राइस द स्टॉक शुड 20% हिट इज लोअर सर्किट लेवल ऑफ 951 रुपए, जो कि यहाँ पे इसका जो लेवल है वो यहाँ पे इतना हो गया। और यहाँ बताया जा रहा है कि 28.20% इन 4 ट्रेडिंग डे, यानी 4 दिन में इसने टोटल 28% का करेक्शन दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए रीजन क्या क्या बता रहे हैं। देखिए ये तो न्यूज वाली बात है, बट यहाँ पे जो रीजन था वो हमने आपको इस एग्जैक्ट बता दिया, बट यहाँ पे ये चीजें थोड़ा सा खींच तान के बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए रीजन बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो इनके एम्प्लॉय थे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा नीचे चलता हूँ। यहाँ पे बताया गया है कि देखिए जो इनके फाइनेंशियल ऑफिसर यानी सीएफओ थे ऑफ द कंपनी सिटीजिंग
पर्सनल रीजन, उन्होंने बताया कि उनको पर्सनल रीजन की वजह से इस्तीफा देना है और उन्होंने कहा कि भैया आप हमारा इस्तीफा एक्सेप्ट करें। उन्होंने ये फॉरवर्ड किया रजिस्ट्रार को और वहां पे कोई बात ही नहीं हुई कि भाई साहब रीजन क्या है, पर्सनल रीजन क्या है, कुछ नहीं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की इस्तीफा देने की वजह से यहाँ पे ओरी रिन्यूएबल में जो है हमको आज के दिन पर ये जो है भयंकर जो गिरावट देखने के लिए मिल रही है उसी की वजह से है। और यहाँ पे जो ये ऑफिशियल थे, हमने बताया था कि पंजवानी करके इनका नाम है, तो वो यहाँ पे जो है इस्तीफा दे चुके हैं। तो देखिए ये गिरावट है कहाँ तक जा सकती है और दूसरा सपोर्ट क्या बन सकता है और क्या यहाँ पे कोई थोड़ा सा तेजी आती हुई हमको दिख सकती है, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए वैसे लेटेस्ट न्यूज ऑफिशियल कंपनी की तरफ से कुछ ऐसी है नहीं जिसकी वजह से गिरावट हो रही हो, बस वही है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। दूसरी बात यहाँ पे अब ये इस्तीफा इतना बड़ा इंपैक्ट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि भाई साहब वो पर्सन है जो 5 रुपए 2 रुपए के शेयर को 3,000 ले गया और आज वो इस्तीफा देता है पर्सनल रीजन की वजह से। अब ये समझो कि कुछ ना कुछ तो बात होगी, इसलिए से कहीं ना कहीं जो है गिरावट हो रही है। अब देखिए अगर ये गिर ही रहा है तो अब दूसरा सपोर्ट क्या बन रहा है, दूसरा सपोर्ट बन रहा है 760 रुपए के आसपास। हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 760 रुपए का बन रहा है। अगर यहाँ पे रुकता है तो यहाँ से रैली भरेगा, क्योंकि कोई भी स्टॉक अचानक से अगर गिरता है तो फिर अगेन से बाउंस भी बहुत तेजी से करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो टेक्निकल्स हैं वो थोड़ा सा भी बहुत ही अच्छे हो गए हैं। दूसरी बात यहाँ पे दूसरा सपोर्ट क्या बन सकता है, 571 रुपए, ये रहेंगे सपोर्ट। रेजिस्टेंस वही रहेंगे जो पहले थे, 1300 का रहेगा। इसके अलावा अब यहाँ पे 1000 के नीचे क्लोजिंग हुई है तो 1000 का रहेगा। और अगर यहाँ पे 700 के आसपास नीचे जाता है सो अगेन से 760 रुपए का ऊपर जो है रेजिस्टेंस रहेगा, नीचे के सपोर्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। बात करें यहाँ पे टेक्निकल्स की, भाई साहब अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अगर यहाँ पे अब गिर गया है तो यहाँ पे टेक्निकल्स भी काफी ज्यादा सस्ते हो गए हैं। देखा जाए तो यहाँ पे जो कंपनी एक टाइम पे 29,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप लेके चल रही थी, वही कंपनी आज की डेट पर देखा जाए तो भाई साहब यहाँ पे 11-12 हजार करोड़ की मार्केट कैप बची है। अब देखिए यहाँ पे 9,914 करोड़ का मार्केट कैप बचा है, मतलब 10,000 के भी नीचे आ गया, जो कंपनी का 29,000 मार्केट कैप चल रहा था। दूसरी बात यहाँ पे स्टॉक पी की बात करें, भाई साहब इसका स्टॉक पी ना 200 के ऊपर था एक टाइम पे, अभी भाई साहब 50 के नीचे है। दूसरी बात यहाँ पे बुक वैल्यू इसकी 22 रुपए थी, जो कि डेफिनेटली 30 रुपए है, लेकिन अगर इसके रिसेंट प्राइस से देखा जाए जो कि 900 का प्राइस है तो बुक वैल्यू तो कुछ नहीं है भाई साहब, बुक वैल्यू से कई गुना ज्यादा शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं मेन रीजन ये भी है। दूसरी बात यहाँ पे बात करें आरओसी आरओई की, बहुत ही अच्छे आरओसी आरओई है। आरएसआई की बात करें 30 का चल रहा है, जो कि ओवरसोल्ड जोन में शेयर है, जिसका मतलब कहीं ना कहीं अब कभी भी एनी टाइम भी यहाँ पे बाउंस बैक आ सकता है, जैसे यहाँ पे शेयर थोड़ा सा ठहरता है और इंडियन मार्केट यहाँ पे करेक्शन से थोड़ा सा रुक पाती है, क्योंकि अभी बैक टू बैक मार्केट में करेक्शन भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अच्छे स्टॉक हैं, चाहे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा ले लो, चाहे जो भी अच्छी कंपनियां हैं, सभी टूट रही है। तो पहला रीजन तो ये कि इंडियन मार्केट करेक्शन में है, बेरिश मोमेंटम में है। दूसरी बात ये है कि जो शेयर ज्यादा भगे थे वो और ज्यादा पिट रहे हैं, जैसे कि वोरी रिन्यूएबल हो गया, पिछले 5 सालों में 75,000% का रिटर्न देने वाला। तो ये सब चीजें आपको मेजरली ध्यान देना है कि अब कौन कौन सी आपको शेयर में पैसे लगाने हैं, फिर कौन कौन शेयरों को अभी आपको ध्यान देना है, और जैसे आपको मौका मिलता है डेफिनेटली वहां पे आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि हम कोई सेबी रजिस्टर एक्सपर्ट नहीं है, तो इन्वेस्ट करने से पहले एक्सपर्ट की, सेबी रजिस्टर एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें, या फिर खुद की स्ट्रेटेजी वन ऑफ द बेस्ट होती है। आरएसआई देखिए 30 का हो गया है, इंडस्ट्री पी 62 का है। भाई साहब ये जो है एक टाइम पे इंडस्ट्री पी से मतलब इंडस्ट्री पी से दूर दूर तक आगे निकल गया था, लेकिन अभी भाई साहब ये इंडस्ट्री पी के भी नीचे आ गया है। तो कहीं ना कहीं अब ये समझ लीजिए कि चीजें तो ठीक ठाक हो गई हैं, बट जिस हिसाब से यहाँ पे गिरावट है, लोगों की हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि यहाँ पे बाइंग की जाए। दूसरी बात, प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 74% स्टिल है ही। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो क्वार्टरली नंबर में गिरावट हुई थी, हमको मार्च के आसपास से गिरावट देखने के लिए मिली थी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पे मार्च के आसपास में 51 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद 28 करोड़ का प्रॉफिट हो गया था। और यहाँ पे मार्च के अलावा बात करें पिछले साल की दिसंबर में 66 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट में भी हमको डिक्लाइन दिखा था। दूसरी बात, लेकिन यहाँ पे डिक्लाइन के साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे जो लास्ट सितंबर के क्वार्टरली नंबर आए थे उसमें कंपनी का जो है प्रॉफिट दिखा था, 54 करोड़ बढ़ गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे गिरावट स्टिल कंटिन्यू है। अब बात करें यहाँ पे इंट्राडे डील की, एक टाइम था जब इंट्राडे डील हुआ करती थी और शेयर में अपर सर्किल लगता था। तो अगर अभी यहाँ पे हम सर्च करते हैं वोरी रिन्यूएबल लार्ज डील, तो भाई साहब आप देखेंगे कि यहाँ पे लार्ज डील का तो कुछ आता पता नहीं है। मतलब ये सोचो कि यहाँ पे कोई सोचे कि लार्ज डील की वजह से गिरा है शेयर, ना भाई, यहाँ पे लार्ज डील मतलब बड़े जो यहाँ पे प्रमोटर थे उनका तो हाथ ही नहीं है। हालांकि यहाँ पे जो पब्लिक है सिर्फ उसी की बदौलत गिरा है। देखिए यहाँ पे 10 तारीख के बाद से कोई लार्ज डील हुई नहीं वो रिन्यूएबल के अंदर। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे तो चीजें बहुत ही अजीब है, मार्केट भी अजीब है। तो थोड़ा सा भी बच के रहें, थोड़ा सेफ रहें। बाकी आप क्या यहाँ पे ऑलरेडी बायर हैं या फिर बाय करने का सोच रहे हैं, डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।